मैं अजय हूँ। मेरा YouTube चैनल मुंबई अनफिल्टर्ड, जिसे मैं अपनी विरासत बनाना चाहता था, एक ऐसा सबूत होता मेरे जर्नी की जो दिखाता कि कैसे मैंने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी की घुटन भरी जिंदगी को छोड़कर कुछ असली, कुछ कच्चा रॉ करने की हिम्मत की थी। मगर अब ये मेरी विरासत नहीं, मेरी वसीयत बन चुका है। इसे पढ़ने का एक ही मतलब हो सकता है कि मैं हार चुका हूँ, लेकिन मैं अपने पीछे सबूत छोड़ गया हूँ, वो मेमोरी कार्ड। अब वो ही सब कुछ है। कहानी 3 महीने पहले शुरू होती है, बांद्रा की तंग गलियों वाली गंगा जमुना चौल के उस एक कमरे से जो मैंने किराए पर लिया था। ये जगह सस्ती थी और मेरे कंटेंट के लिए सोने की खान जैसी थी। और यही मैंने पहली बार नाले की चुड़ैल के बारे में सुना। कहानी घिसी पिटी सी थी। हर मॉनसून की पहली भारी बारिश में चौल से कोई एक शख्स गायब हो जाता है, हमेशा वही शख्स जो उस रात बाहर घूम रहा हो। वहां के लोग मानते थे कि कोई अतृप्त आत्मा है जो उन्हें खींचकर गटर में ले जाती है। बकवास। मैं इसे एक और अंधविश्वास मानता था, जिसे बेनकाब करना मेरा काम बन गया था। एक सनसनीखेज वीडियो जो मेरे चैनल को जरूरी व्यूज दिलाएगा। आखिरकार मैंने अपने सब्सक्राइबर्स से वादा जो किया था, हम हर झूठ का पर्दाफाश करेंगे। उस वक्त मैं कितना भोला था। मैंने अपना एक कैमरा खिड़की पर इस तरह सेट किया कि वो सीधे उस बड़े मेन होल पर नजर रखे। पहली रात सिर्फ बारिश की टिप टिप और नाले में बहते पानी की कड़कड़ाहट रिकॉर्ड हुई थी, ठीक वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। लेकिन जब मैंने फुटेज को बारीकी से देखा तो मेरे पेट में एक ठंडा सा पड़ गया। रात के ठीक 2:47 पर फ्रेम के किनारे पर एक धुंधली सी परछाई दिखी। वो इतनी तेज थी कि एक पल के लिए मुझे लगा कि यह सिर्फ रोशनी का एक धोखा है, लेकिन मैं उस हिस्से को बार बार रिवाइंड करता रहा। शायद 20-25 बार तो कर ही होगी। वो वहां थी। दूसरी रात। मैं लैपटॉप पे कल की फुटेज एडिट करने में डूबा हुआ था कि तभी अचानक से एक आवाज आई, ठीक मेरे बिस्तर के नीचे से, नहीं, फर्श के भी नीचे से। गीले कंक्रीट पे नाखूनों के घिसने की धीमी, जानबूझकर की गई आवाज। मेरे दिल की धड़कन मेरे कानों में गूंजने लगी। न जाने कैसे मैंने हिम्मत जुटाई और बाहर झांकने लगा। बाहर चोल बारिश में डूबी खामोश पड़ी थी, पर उस खामोशी में भी हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही थी। एक ऐसी गंध जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। सीवेज, सड़ते हुए कचरे और किसी मीठी सड़ी हुई चीज का मिश्रण। जैसे किसी ने आमों को सड़ने के लिए छोड़ दिया हो, और वो गंध वो सीधे उसी नाले से उठ रही थी। तीसरी रात। अब मेरे अंदर डर नहीं बल्कि एक जुनून सवार हो गया था। मुझे सच जानना था, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने अपना बेस्ट केयर्स को निकाला। एक वाटरप्रूफ गोप्रो जिसे एक लंबी केबल से बांधकर मैं धीरे धीरे मैनहोल के अंधेरे में उतारने लगा। कैमरे की लाइव फीड सीधे मेरे लैपटॉप पे आ रही थी। शुरू में स्क्रीन पे बस गंदे भूरे पानी का एक भंवर घूमता नजर आया। तभी अचानक कैमरा जोर जोर से झटके खाने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे कसकर जकड़ लिया। और फिर वो चीज मेरी स्क्रीन पे थी। एक चेहरा पानी की गहराइयों से सीधे मुझ पर नजरें कराए हुए। उसकी त्वचा दूधिया सफेद और सूजी हुई थी, और उसकी पथराई आंखें बिना पलक झपकाए खुली की खुली रह गई थी। तभी स्क्रीन काली पड़ गई। सिग्नल जा चुका था। मैंने केबल खींची, पर उसमें कोई तनाव नहीं था। मेरा कैमरा हमेशा के लिए उस अंधेरे में खो गया। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह मेरी आंख खुली तो एक खौफनाक नजारा मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे दरवाजे की दहलीज पर गीले पैरों के निशान थे, नंगे पैर। उन निशानों का कोई ओर छोर नहीं था। निशानों का वो सिलसिला बस मेरे दरवाजे पर आकर टूट गया था। अगले दिन मैंने हिम्मत करके बिल्डिंग के बूढ़े चौकीदार राम भरोसे से इस बारे में पूछा। नाले का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसने वो कहानी बयान की जिसने मेरे होश उड़ा दिए। उसने बताया कि ये 20 साल पुरानी बात है, जब राधा देसाई नाम की एक औरत इसी चौल में रहती थी। वो एक कलाकार थी और अपनी छोटी बेटी के साथ ठीक इसी कमरे में रहती थी जहां आज मैं रह रहा हूं। चौल में रहने वालों से उसकी कभी नहीं पटी। लोग उसे बहुत घमंडी मानते थे। फिर एक रात जब मॉनसून की पहली बारिश जोनों पर थी, उसकी बेटी की तबीयत बिगड़ गई। बेटी के लिए दवा लेने की जल्दी में वो बाहर भागी, पर फिसलन के कारण उसका पैर सीधे उस खुले मैनहोल में जा पड़ा।
वो मदद के लिए चीखे। राम भरोसे ने कबूल किया कि उसने मदद की गुहार साफ साफ सुनी थी। उसके अलावा और भी कई थे जिन्होंने उसकी चीखें सुनी, मगर एक तो बारिश बहुत तेज थी और ऊपर से राधा के साथ पुरानी खुन्नस के चलते किसी ने भी उसकी मदद करने की जहमत नहीं उठाई। किसी ने खिड़की के पीछे से कहा, अरे ये तो उसका रोज का नाटक है। एक भी शख्स ने खिड़की खोलकर झांकने की हिम्मत नहीं की। जब सुबह हुई तो उसका नामो निशान मिट चुका था। पुलिस ने भी इसे महज एक हादसा बताकर केस बंद कर दिया। रही बात उसकी बेटी की, तो उसे रिश्तेदारों के हवाले कर दिया गया। लेकिन उस दिन के बाद से एक सिलसिला शुरू हो गया। हर साल मॉनसून की पहली ही बारिश में उन घरों में से कोई एक गायब हो जाता जहां से लोगों ने उसकी चीखों को अनसुना किया था। ये बदला नहीं था, ये एक रिवेंज थी। वो उन्हें वही महसूस कराना चाहती थी जो उसने महसूस किया था, अनदेखी, असहायपन। अगली रात ठीक आधी रात को मेरे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। 3 धीमी गीली थपथपाहट। डर के बावजूद मैंने दरवाजा खोल ही दिया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और खामोशी। लेकिन दहलीज पर एक चिपचिपा भूरा तरल फैला था और उसकी जानी पहचानी गंध मेरे नाकों में भर गई। वही सड़े हुए आमों और सीवेज की गंध। जैसे ही मैं दरवाजा बंद करके अंदर लौटा, मेरी नजर टेबल पर रखे फोन पर पड़ी। उसकी रिकॉर्डिंग चालू थी। यकीन था कि मैंने ये रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की थी, पर फाइल की लंबाई देखकर मेरा खून सूख गया। फाइल पूरे 3 घंटे की थी। कांपते हुए हाथों से मैंने फाइल को प्ले किया। वीडियो की शुरुआत में मैं बस अपने कमरे के बीचों बीच खड़ा था, 3 घंटे तक बिना हिले डुले। आंखें खुली तो थीं, पर उनमें जिंदगी का कोई निशान नहीं था। वे पूरी तरह से खाली थीं। मुझे ऐसा लगा मानो मेरा शरीर सिर्फ एक खाली बर्तन हो और कोई उसके अंदर से मेरी आंखों को खिड़कियों की तरह इस्तेमाल कर रहा। उस वीडियो को देखने के बाद मेरे लिए भागने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। मैंने जैसे तैसे अपना जरूरी सामान एक बैग में ठूंसा, पर जैसे ही मैं चौल के गेट से बाहर निकलने लगा, मेरे कदमों के पास जमा पानी एक ठोठे भवंडर की तरह नाचने लगा। एक अनजानी ताकत मुझे पीछे घसीट रही थी और मेरे पैर जमीन से यूं चिपक गए थे मानो किसी ने मुझे पूरी ताकत से नीचे दबोच रखा हो। मैं वहां कैद हो चुका था, ठीक उसी की तरह। हताश होकर मैंने अपनी आखिरी कोशिश की। मैंने राम भरोसे को 2000 रुपए थमाए और बिल्डिंग की मेन सीसीटीवी फुटेज की मांग की। उस फुटेज में जो दिखा वो मेरी कल्पना से भी परे था। रात के 3 बजे की क्लिप में मैं कॉरिडोर में चल रहा था। बस फर्क इतना था कि मेरे पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मैं हवा में तैर रहा था, जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर। मेरे हाथ पैर ऐसे लटके हुए थे जैसे मैं गहरे पानी में डूब रहा हूं, और मेरी आंखें वे पूरी तरह सफेद थीं, जैसे उनमें पुतलियां हों ही नहीं। मुझे यकीन हो चुका था कि अगला नंबर मेरा ही है, लेकिन सवाल यह था कि आखिर क्यों? 20 साल पहले मैं तो इस कहानी का हिस्सा भी नहीं था। उसकी मदद करने से इत्तगा तो मैंने नहीं किया था। इस सवाल का जवाब मुझे कल रात मिला और इसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। मैं हताश होकर कोई सुराग ढूंढने के लिए अपने लैपटॉप की फाइलें खंगाल रहा था कि तभी स्पीकर से एक खुरदरी खिसकती हुई आवाज आई। यह ऑडियो मेरे उसी खोए हुए कोपरो का था, उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग जो बच गई थी। पानी में डूबती हुई एक फुसफुसाहट जो मेरे खून को जमा देने के लिए काफी थी। तुमने भी कहानी को बेनकाब करना चाहा, अब तुम खुद एक कहानी बनोगे। मेरा गुनाह उसकी पीड़ा की निजता को भंग करना था। मैंने उसे देखा था जबकि वो देखे जाना नहीं चाहती थी। मैंने उसकी तकलीफ को अपने चैनल के लिए एक बिकाऊ कहानी बनाने की कोशिश की थी। उसका बदला सिर्फ उन मूक गवाहों के लिए नहीं था, वो हर उस इंसान को सजा दे रही थी जो उसके दर्द को अपनी शोहरत के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। मेरा अपने ही शरीर पर काबू खत्म होता जा रहा है। ये लिखते हुए भी मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर कांप रही हैं। हवा में फिर से वही सड़ी हुई मीठी गंध भर गई है। ये डायरी, ये वीडियो लॉग, यही मेरा आखिरी अनफिल्टर्ड सच है। 13 मिनट बाद मेरा नाम भी इस साल के लापता लोगों की लिस्ट में जुड़ जाएगा। जो कोई भी इसे देख रहा है, बस मेरी एक चेतावनी याद रखना। बेहतर यही है कि कुछ कहानियों को कभी छेड़ा ना जाए। हर सच को बेनकाब करना बहादुरी नहीं होती, और कुछ आत्माएं बस इंतजार करती हैं किसी ऐसे का जो आकर उनकी खामोशी को तोड़े। अब मेरी पलकें भारी हो रही हैं, पर यह नींद नहीं है, यह कुछ और है। यह उसका आने की संकेत है। मैं
कौन सा महसूस कर सकता हूं, यही है। बॉर्डर बच गए। मेरा समय पूरा हुआ। मैं जा रहा, लेकिन यह सबूत ये यहीं रहेगा। गंगा जमुना चौल आज भी वहीं खड़ी है, अपने राज अपने सीने में दफन किए, अगले मॉनसून और अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। अजय शर्मा अंतिम लॉग प्रविष्टि के बाद लापता हो गए। घटना स्थल पर उनके कमरे से एक लैपटॉप और ये मेमोरी कार्ड ही बरामद हुआ। अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर पुलिस द्वारा इस मामले को संभावित आत्महत्या या दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत कर फाइल बंद कर दी गई।